मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेंसुरेशन शब्द आया कहाँ से है, मेंसुरेशन का क्या मतलब है। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेंसुरेशन जो है वो एक लैटिन शब्द से बना है ना, मेंसुरेटो या मेंसुरर। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट, है ना, मेजरमेंट। यानी हम लोग क्या करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं मापन। मापन यानी मेंसुरेशन में क्या करना है, हम लोगों को मूलतः मापन के बारे में सीखना है, मेजरमेंट करना है। लेकिन सवाल उठता है कि मेजरमेंट किसका? तो इसके लिए हम एक छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं कि मेंसुरेशन इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with measurement। यानी हम कह सकते हैं कि मेंसुरेशन क्या है, एक ब्रांच है किसका, गणित का, जिसमें हम किसकी अध्ययन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। लेकिन किसकी? मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज। मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज। ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज एग्जाम्पल, किस तरह की कौन सी ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज हो सकती है? आपका लेंथ हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, इटीसी। मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि मेंसुरेशन क्या है, एक ब्रांच है किसका, मैथमेटिक्स का, जिसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, किसके बारे में डील करेंगे, मेजरमेंट के बारे में। और किसकी मेजरमेंट के बारे में? तो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज की। ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी में क्या क्या आता है? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इटीसी। अब देखिए, बारी बारी से हम लोग सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज क्या होता है। ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज के अंदर जैसा कि आपने देखा, लेंथ आता है, एरिया आता है, वॉल्यूम आता है। तो इससे पहले कि हम इनके मेजरमेंट को देखें, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप क्या है। चलिए, तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। बचपन से आप लोग बहुत सारा ज्योमेट्री पढ़ के आए हैं और आप ज्योमेट्रिकल शेप से परिचित हैं। देखिए, मेरे हाथ में कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसको देखकर आपके दिमाग में कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल फिगर आ रहा होगा। इसको अगर आप देखेंगे गौर से, मेरे हाथ में कुछ ना कुछ है, और इसको देखते ही आपके ज्योमेट्रिकल कोई ना कोई फिगर आपके दिमाग में आ रहा होगा। या चलिए एक और, मैं इसी के जैसा एक और दिखा रहा हूं मैं आपको, है ना, जिसको देखकर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आना चाहिए, कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे देखिए, ये मैं दिखा रहा हूं, इससे भी आपको कोई ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का अनुमान लग रहा होगा। या यूं देखिए, आप इससे भी कोई ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का अनुमान लगा रहे होंगे, है ना। तो जिस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जो भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इस तरह से आपको दिख रहा होगा, इसको आप, हो सकता है अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये लाइन है। क्या है? ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है ना। तो पहला ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो हम लोग देखेंगे वो क्या होगा? लाइन होगा या लाइन सेगमेंट होगा। लाइन के बारे में बात करेंगे या लाइन सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। चलिए, अब आते हैं दूसरी ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में। तो देखिए, हमारे हाथ में एक और ज्योमेट्रिकल फिगर है, इसको देखकर आप बताइए, है ना। तो इसको देखकर आपको लग रहा होगा, किससे भी आप परिचित हैं, इसको भी आप जानते हैं। ये क्या है? रेक्टेंगल है या ट्रायंगल है या स्क्वायर है? क्या आ रहा है आपके दिमाग में? तो स्पष्ट सी बात है, ये पहले से आप जानते हैं, इसको आपने पढ़ रखा है, देखा भी, ऐसे चित्र को पहचानते भी आप। तो ये क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल है, या यूं कहिए हिंदी में इसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। चलिए, अब अगला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए, एक और स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको क्या लग रहा है? इस स्ट्रक्चर को देखकर आपको अनुभव हो रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर क्या है। तो इसको, इससे भी आप परिचित है भली भांति, इसको भी आप जानते हैं। ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। चलिए, अगली बात हम करें, एक और दिखा रहा हूं मैं आपको ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इन दिनों लॉकडाउन में आपका सबसे करीबी मित्र ये होगा, है ना। बहुत आराम से आप इसका यूज कर रहे होंगे, घर में मजे से खेल भी रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को खेलना नहीं, इस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को पहचानना है। कैसा है ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर? तो इसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं, है ना। चलिए, और दूसरी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे हमारे हाथ में एक क्या है,
ये आपको एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, है ना। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, तो ये हमारा सर्कल है ना। चलिए एक और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ऐसा ही बिल्कुल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये भी इसके जैसा, यानी ये भी आप सर्कुलर ही कह सकते हैं इसको, ये भी सर्कल है। चलिए और एक और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको देखकर आपके दिमाग में क्या आ रहा है नजर, ये देख रहे होंगे आप, है ना। इसको देखिए, देख के क्या लग रहा है आपको कि कौन सा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इससे आप परिचित है भली भांति। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिलेंडर, या हिंदी में कहें तो बेलन। चलिए और एक ज्योमेट्रिकल फिगर हम लोग देखते हैं, इससे भी आप लोग परिचित होंगे। ये भी ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। देखिए इसको, इस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को, इस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, बढ़िया से आप जान रहे होंगे। इसका इस्तेमाल हम लोग ऐसे, ये कीप है, इसका इस्तेमाल हम लोग घर में किरासन तेल वगैरह डालने में करते हैं। लेकिन इसका शेप, अगर ज्योमेट्रिकल शेप की बात की जाए तो ये क्या है, एक कोन है। चलिए एक और ज्योमेट्रिकल शेप की मैं बात कर रहा हूं, ये भी एक हमारे हाथ में है, जिसको हालांकि इन दिनों आप इससे खेल नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये भी एक बॉल है हमारे हाथ में, है ना। लेकिन हम लोगों को अगर इसकी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पहचानने को कही जाए तो ये क्या है, हमारा स्फीयर है। हम कह सकते हैं कि इस तरह की कुछ शेप्स हैं जिनकी अध्ययन हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे। चलिए अब बारी बारी से जो भी हमने स्ट्रक्चर का नाम लिया है, जिस स्ट्रक्चर को देखा, उस स्ट्रक्चर के बारे में पहले लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा, ताकि हम लोग जान सके। पहला हमने बात किया लाइन, दूसरा हमने बात किया रेक्टेंगल, फिर हमने बात किया तीसरा स्क्वायर, फिर हमने बात किया चौथा ट्रायंगल, फिर हमने बात किया सर्कल, फिर हमने बात किया सिलेंडर, फिर हमने बात किया कोन, फिर हमने बात किया स्फीयर। यानी कुल 8 ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में पढ़ेंगे। पहला लाइन, लाइन सेगमेंट, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। इन आठों के बारे में, आठों को आपने देखा है और आठों के बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। चलिए 1 बाय 1 हम लोग इन सब पर पढ़ेंगे, इन सब के बारे में जानेंगे। इसको थोड़ा मैं रब कर ले रहा हूं ताकि हम लोग देख सके बातों को और अच्छे तरीके से। चलिए इन अलग अलग जो आपने ज्योमेट्रिकल फिगर्स को लिखा, इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स को आपने जो लिखा, इनमें कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाई देगा। सबका मैं एक डायग्राम पहले बना रहा हूं। चलिए सबसे पहले तो ये एक लाइन सेगमेंट है, नंबर वन लाइन सेगमेंट। नंबर टू इज व्हाट, रेक्टेंगल। नंबर 3 इज व्हाट, स्क्वायर। ठीक है। नंबर 4 इज व्हाट, नंबर 4 इज ट्रायंगल। नंबर 5 इज व्हाट, नंबर 5 इज सर्कल। नंबर 6 इज व्हाट, सिलेंडर। Number 7 is what? It's cone. Number 8 is what? Sphere. है ना, ये 8 फिगर्स जिसको आपने देखा भी और पहचाना भी। इसमें क्या है, इन फिगर को अगर हम क्लासिफाई करें, बांटे, तो आपको पता चलेगा कि नंबर 1 फिगर जो है इसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल इन दोनों को या इसको भी, मतलब 2, 3, 4, 5 नंबर को हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल, और नंबर 6, नंबर 7 एंड नंबर 8 इन तीनों को बोलते हैं 3 डायमेंशनल।
यानी इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, 2 डायमेंशनल को हम लोग बोलते हैं प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स, इसको सॉलिड्स भी बोलते हैं या सॉलिड फिगर्स भी बोलते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग बारी बारी से 3 अलग अलग क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। 3 अलग अलग क्वांटिटी के बारे में, जैसे आपने एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, ये एक इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ में है, या फिर यूं कहिए ये मेरे हाथ में है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका आपने यूज भी किया होगा ज्योमेट्री में स्टडी के लिए। ये क्या है, तो एक स्केल है ना। स्केल के सहायता से हम क्या करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, है ना। तो लेंथ मेजर करने की बात होगी सबसे पहले तो लेंथ की मेजरमेंट हम किस में करेंगे। चलिए तो अब इन फिगर्स को मैं मिटा ले रहा हूं ताकि बातों को समझने में थोड़ी थोड़ी सुविधा मिले, हम लोगों को स्पेस चाहिए इस वजह से। चलिए ठीक है, बारी बारी से अब हम लोग देखते हैं। अगर इसमें हम पहले फिगर की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे लेंथ की, है ना। इसको L से दिखा ले रहा हूं मैं। इसमें आपने क्या किया होगा, रेक्टेंगल में एक को लेंथ L, अब जब भी मैं यहां L लिख रहा हूं इसका मतलब है ये लेंथ है। अब एक और ब्रेथ, है ना। कभी कभी आपने एक और सुना होगा हाइट, तो H भी आ जाता है ना। अब इसमें क्या है, आपको पता है कि स्क्वायर के सारे साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं, तो सिंप्लिसिटी के लिए कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो हम कह रहे हैं कि इसमें 1 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन है यानी लाइन सेगमेंट में या लाइन में 1 डायमेंशन, यानी सिर्फ इसमें क्या होगा, लेंथ होगा। वहीं अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, स्क्वायर की बात करें, ट्रायंगल की बात करें, सर्कल की बात करें, तो ये क्या कहलाता है, 2 डायमेंशनल कहलाता है। तो इनमें क्या आखिर ऐसा है, क्या इससे ये भिन्न है, क्या इससे अंतर है, इसके बारे में समझने के लिए हम लोग 2 टर्म को समझते हैं, तब जाके हम लोगों की क्लियरिटी हो पाएगी। चलिए हम लोग बेहतर तरीके से समझने के लिए एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे देखिए, ये आपको देखकर क्या लग रहा है, आपको देखकर ये लग रहा होगा कि ये मेरे हाथ में जो है एक रेक्टेंगल है, लग रहा है ये रेक्टेंगल है। चलिए अब मेरा एक सवाल है कि मैं इससे क्या करने वाला हूं, कुछ सरफेस इसका निकाल रहा हूं, बाहर कर रहा हूं, कुछ सरफेस आपके सामने बाहर कर रहा हूं। इसके कुछ सरफेस को मैंने बाहर कर लिया। अब एक बात बताइए, चलिए अब भी मेरे हाथ में 2 फिगर है ना, एक ये है और एक ये है। क्या ये दोनों सेम चीज है? अब आप सोचने में लगे होंगे कि कौन रेक्टेंगल, ये वाली रेक्टेंगल है, क्या ये रेक्टेंगल है या फिर ये रेक्टेंगल है ना। अब ये सोचने का विषय है कि कौन रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल या ये रेक्टेंगल। चलिए ऐसा ही मैं दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, दूसरा एग्जांपल एक दे रहा हूं। चलिए अभी आपको ये लग रहा होगा, इसको देखकर आपको लगेगा ये ट्रायंगल है। चलिए लेकिन मैं इससे क्या कर रहा हूं, कुछ सतह को बाहर कर रहा हूं। चलिए बाहर करने पर मेरे हाथ में 2 ऐसा दिखाई दे रहा है। अब बताइए कौन ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल या ये वाली ट्रायंगल। कुछ तो सोचने की वाली बात है, कुछ तो हम लोग ऐसा है जो मिस कर रहे हैं, या कुछ शब्दों को बदलने की जरूरत है ना। तो अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो इसके लिए हम लोग सिंपल बोलते हैं कि ये एक क्या है, ट्रायंगल है ना। अगर इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग कि ये एक रेक्टेंगल है। लेकिन अगर ऐसे सतह की बात जब की जाए, जब ऐसे सतह की बात की जाए तो इसको हम लोग रेक्टेंगल ना बोल के रेक्टेंगुलर रीजन बोलते हैं, रेक्टेंगुलर रीजन। और ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रायंगुलर रीजन, है ना। तो जब ये सतह इस पे होगा, जब ये सरफेस वाला होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर रीजन। लेकिन अगर इसमें सतह नहीं होगा तो सिंपली हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। उसी तरह से अगर इसमें क्या होगा, बेहतर शब्दों का चुनाव है आपका। अगर देखिए अगर ये सिर्फ ऐसा होगा तो इसको हम लोग रेक्टेंगल का नाम देंगे, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो इसको बेहतर शब्द इसके लिए क्या होगा, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर रीजन बोलेंगे। चलिए अब आपने कुछ टर्म्स सुना होगा ज्योमेट्री में जिनको हम लोग बारी बारी से देखने की कोशिश करते हैं। अब मैं मिटा रहा हूं यहां से कुछ डायग्राम्स, आपने नोट कर ही लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग
समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। कुछ टर्म्स है इससे ज्योमेट्री से रिलेटेड जो हालांकि आप पहले से जानते हैं, बस उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं ताकि आपके लिए बात क्या हो जाए, आसान हो जाए और आपको याद भी आ जाए। जैसे मैंने लेंथ की बात किया उसी तरह से आप क्या हो सकता है, ब्रेथ की बात कर सकते हो, उसी तरह से हाइट की बात कर सकते हैं। लेकिन तीनों ये लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, ये तीनों एक जैसी बात होती है ना, इसमें कोई अंतर नहीं है। एक और आपने टर्म सुना होगा पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर, हिंदी में इसको परिधि भी बोलते हैं। क्या होता है ये पेरीमीटर? सबसे पहला प्रश्न है कि क्या होता है ये पेरीमीटर, है ना। तो चलिए मैं एक डायग्राम ले रहा हूं, एक फिगर ले रहा हूं 2 डायमेंशनल वाली। ये रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल है। सिंप्लिसिटी के लिए इसका नाम दे रहा हूं, सिंप्लिसिटी के लिए इसका नेमिंग कर दे रहा हूं। यहां मान लीजिए ए, यहां बी, यहां सी और यहां डी, है ना। तो क्या है ये पेरीमीटर, इस बात को समझने के लिए क्या कहा जाता है, पेरीमीटर मतलब इसके घेरे की लंबाई, है ना, जो भी घेरा गया है इसको, यानी लेंथ ऑफ बाउंड्री। पेरीमीटर के बारे में अगर पूछा जाए आपसे कि पेरीमीटर है क्या, तो हम इसको सिंपली बोलेंगे लेंथ ऑफ बाउंड्री, है ना। लेंथ, ये लेंथ है किसका, बाउंड्री का, लेंथ ऑफ बाउंड्री, है ना, बाउंड्री का लंबाई। तो मान लीजिए अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, ये अगर 3 सेंटीमीटर का है, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये भी कितने का हो गया, 5 सेंटीमीटर का हो गया। अगर इसकी अगर वैल्यू पूछी जाए आपसे, तो आपको ये पता है कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये भी कितने का हो गया, 3 सेंटीमीटर का। अब आपका पेरीमीटर के बारे में आपने कहा लेंथ ऑफ बाउंड्री, जो भी बाउंड्री है उसकी लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री कहिए। तो अगर हमने ए से स्टार्ट करा, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से वापस ए पर आ गए, तो जितनी दूरी हम लोगों को चलनी पड़ी, जो डिस्टेंस हम लोगों को कवर करना पड़ा, यही इसका क्या होगा, लेंथ ऑफ बाउंड्री हो जाएगा। तो अगर देखिए इसको मैथमेटिकली देखें नंबर में, तो क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर प्लस क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर प्लस फिर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अगर इनको हम ऐड कर ले तो 5 3 8 और 8 यानी 16 सेंटीमीटर। यानी टोटल लेंथ अगर आपसे पूछा गया कि टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या हो गया, तो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री जो हो गया इसका 16 सेंटीमीटर हो गया। यानी पेरीमीटर क्या है बाबू, तो पेरीमीटर को हम सिंपली बोलते हैं कि लेंथ ऑफ बाउंड्री है, जो भी बाउंड्री की लंबाई हो उसी को हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर बोलेंगे। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला हम लोग याद करने की, फॉर्मूला को याद करने की कोई जरूरत नहीं, कैसा भी फिगर हो बस उसको आपको उसकी बाउंड्री की लंबाई मेजर करके और उनको ऐड कर लेना है, तो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा। तो इसको सुविधा रहे, चूंकि हम बार बार इतना मेजर नहीं करने जाते हैं, मेजरमेंट की वैल्यू जब दी हुई होती है तो इसको सुविधा करने के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया, कुछ फार्मूला बना लिया। कैसे फार्मूला बना लिया, तो अगर मैं आपसे पूछता कि बाबू ये बताइए ये 5 सेंटीमीटर है क्या, तो आप कह देते हैं इसको लेंथ, और पूछता मैं 3 सेंटीमीटर क्या है, तो इसको आप कह सकते थे कि ब्रेथ, है ना। तो हम अगर ऐसा करें कि यहां इस 5 सेंटीमीटर के बदले में एल मार्क करें और ये 3 सेंटीमीटर के बदले में बी मार्क करे, ये 5 सेंटीमीटर के बदले में एल मार्क करे, ये 3 सेंटीमीटर के बदले में बी मार्क करे, और बीच में कौन सा साइन लगा दे बाबू, जैसा कि प्लस दिया हुआ प्लस साइन लगा दे। तो ऐसा आप देख सकते कि ये वाली एल और ये वाली एल मिलकर कितनी हो सकती है, 2L हो सकती है। अब अगर ये वाली बी और ये वाली बी को देखें तो क्या हो सकती है, 2B हो सकती है। अब अगर हम देखें दोनों में तो 2 आपको कॉमन दिखाई देगा, तो 2 कॉमन हो गया और L प्लस बी, यानी ये हमारा फॉर्मूला हो गया क्या निकालने का, पेरीमीटर। और किसकी पेरीमीटर, तो आप इसको पहचान रहे हैं ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालने का सिंपल फॉर्मूला आ गया क्या, L प्लस बी। अब आपको इसके यूनिट के बारे में भी सोचना है। जब आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर से जब ऐड करेंगे तो एक ही फिजिकल यूनिट को आप चाहे जितनी बार ऐड करिए उससे यूनिट में कोई चेंज नहीं होता, तो इतना हम लोग यूनिट बोलते हैं। अब यूनिट में क्या दे सकता है आपको क्वेश्चन में, हो सकता है सेंटीमीटर दे दे, मे भी हो सकता है आपको मीटर दे दे, मे भी हो सकता है क्वेश्चन में किलोमीटर दे दे यूनिट में, मे भी हो सकता है आपके क्वेश्चन में फीट दे दे यूनिट में। तो याद रखना है कि इसकी यूनिट जब भी आप लिखेंगे तो जो भी यूनिट दिया रहे उसी में लिखेंगे, इसमें यूनिट का कोई स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, यूनिट की क्यूब करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ यानी 1 डायमेंशनल स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा टर्म आपने सुना होगा एरिया,
दूसरा टर्म आपने सुना होगा एरिया। पहला हमने देखा पेरीमीटर, दूसरा हम लोग देखते हैं एरिया। क्या होता है ये एरिया? चलिए, तो अगर मेरे हाथ में ये वाला जो डायग्राम है या ये वाला जो फिगर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जितना जगह घेर रहा है, ये जो जगह है जितना, ये जो स्पेस कवर कर रहा है ना, जो भी स्पेस कवर कर रहा है जो प्लेन फिगर का, यही इसका क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। तो हम इसको ऐसा डायग्राम हमारा बोर्ड पे बना हुआ है, अगर एरिया निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं ये वाली रीजन जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये वाली शेडेड रीजन अगर निकालनी हो तो रेक्टेंगुलर रीजन की एरिया निकलती है। अलग बात है कि क्वेश्चन में हम लोगों को दिया रहता फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन एरिया जब भी हम निकालते तो बेहतर शब्द इसके लिए कि रेक्टेंगुलर रीजन यूज किया जाए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, तो अब जिसको मैंने शेड कर दिया, आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, इसकी एरिया निकालनी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए एक एक्सम है। अब ये एक्सम क्या होता है? तो ज्योमेट्री में एक्सम मतलब होता है वैसा स्टेटमेंट जिसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, तो ये एक एक्सम कहलाता है। तो ज्योमेट्री में एक एक्सम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है बाबू, वो लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट होता है, लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट होता है, यानी गुना होता है लंबाई और चौड़ाई का। तो ऊपर के फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी लंबाई आपने क्या माना है? 5 सेंटीमीटर माना है, चौड़ाई क्या माना है? तो 3 सेंटीमीटर माना है। तो अब अगर हम गुना कर दे तो आपको पता है कि 5 3 जा क्या होता है? 15 होता है, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपने पढ़ा है कि x इंटू एक्स क्या होता है, तो आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ रेडिकल्स में आपने पढ़ा होगा कि पावर्स को जब बेस सेम होता तो पावर को ऐड कर देते, तो दोनों का पावर 1 और 1 है, तो 1 + 1 क्या आ गया? 2। तो आपको पता है कि x इंटू एक्स क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है किसके लिए? रेक्टेंगल का, वो L इंटू बी है। और एरिया को हमेशा कौन से यूनिट में हम मेजर करेंगे? तो मेजर करेंगे हम लोग स्क्वायर यूनिट में। स्क्वायर यूनिट, जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें स्क्वायर यूनिट का क्या मतलब? स्क्वायर यूनिट का मतलब हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हो सकता है कि मीटर में वैल्यू हो तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में वैल्यू हो तो किलोमीटर स्क्वायर, हो सकता है फीट में हो तो फीट स्क्वायर, है ना। फिर इसी तरह से हेक्टेयर वगैरह में भी आपका हो सकता है। तो इस तरह से हम क्या कर गए? रेक्टेंगल को हमने क्या कर लिया? रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना सीख लिया और रेक्टेंगल का एरिया निकालना भी सीख लिया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है क्लास 9th और 10th में, एरिया ऑफ प्लेन फिगर और एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर। इसमें हम लोग इससे भी बेसिक 3 एंगल वाला फिगर को देख रहे हैं जिसको ट्रायंगल हम लोग बोलते हैं। अब आइए हम लोग ट्रायंगल को देखते हैं, कैसे निकालते हैं हम लोग पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कैसे हम लोग उसकी एरिया निकालते हैं, इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे बारी बारी से, है ना। 2 डायमेंशनल फिगर में तो हम लोगों को पता चला कि 1 डायमेंशनल फिगर में सिर्फ या तो लेंथ होगा, लेकिन अगर 2 डायमेंशनल फिगर की बात करेंगे तो इसमें पेरीमीटर भी होगा और साथ साथ एरिया भी होगा। चलिए अब हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल को समझने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मेरे हाथ में क्या है? एक फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है ना, रेक्टेंगुलर शेप का ये चीज है। आपको इसमें एक लाइन दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक कलर का एक लाइन मैंने खींचा है, ये डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है। आप क्या करेंगे? जब इस डायगोनल के लॉन्ग इस पेपर को कट करेंगे, है ना, जब इस डायगोनल के लॉन्ग अगर इस पेपर को कट कर लेंगे, आप काट लेंगे इसको अगर इस तरह से, और जब इस डायगोनल के लॉन्ग काट लेंगे तो काटने के बाद मैं काट कर आपको दिखा रहा हूं, कुछ देर का समय दीजिए, मैं इसको आपको काट कर दिखाता हूं। काट रहा हूं मैं तुरंत। चलिए हम लोग पहले इसको काट ले रहे हैं, काटने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए काट रहा हूं मैं इसको, काट कर तुरंत दिखाता हूं आपको किस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। काटने के बाद कुछ देर लगेगा, काटने में इसको थोड़ा सा समय लगेगा, वेट करिए। काट रहा हूं मैं, हालांकि आप खुद भी कर सकते हैं इसको घर पे स्वयं से, है ना। चलिए अप्रोक्सीमेट कट हो रहा है मेरे से अभी फिलहाल। चलिए तो इस तरह से जब आप रेक्टेंगल को ठीक बीचों बीच काटे तो इस तरह से आपका 2 ट्रायंगुलर रीजन बन गया, 2 ट्रायंगुलर रीजन बन गया। अब एक खास बात यह है कि इन 2 ट्रायंगुलर रीजन की एरिया एग्जैक्टली इक्वल है। क्यों? मैं इसको बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखने वाला हूं। आप देखेंगे कि किस तरह से ये बिल्कुल बराबर हो जाता है एक दूसरे के, कंप्लीट कवर कर लेता है ये। चलिए अब देखिए, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये दोनों, ये मैंने 2 रखा है अपने आगे, ये 2 है हमारे हाथों में, ठीक है। चलिए एक तरफ से इधर
और ये किधर, बिल्कुल कंप्लीट एक दूसरे को कवर कर लेता है। ये आप खुद से भी घर में करके देख सकते हैं। यानी इसको ऐसे देखिए, है ना, ये दो थे, दो डिफरेंट थे, कैसे बने थे, तो एक रेक्टेंगल के डायगोनल के लॉन्ग काटने से दो इक्वल ट्रायंगल बना। यानी हम कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल के दो हाफ क्या देते हैं हम लोगों को, ट्रायंगल देते हैं। तो चलिए आइए मैं इसको बोर्ड पर आपको बता रहा हूं। चलिए मान लीजिए एक रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है, इसका एक डायगोनल हमने ज्वाइन करा। तो डायगोनल ज्वाइन करने से अगर कट किया हमने तो दो रीजन निकला, एक वाला ये वाला रीजन है, एक ये वाली रीजन है जिसको मैं ब्लू से सेट कर रहा हूं, और एक ऊपर वाली रीजन है जिसको मैं ब्लैक से सेट करने जा रहा हूं। ये ब्लैक से सेट किया जा रहा है आपका, दो रीजन निकल के आया। दोनों रीजन को जब आपने एक दूसरे को ऊपर रखा तो एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर गया। यानी आप कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल को एक रेक्टेंगल को अगर डायगोनल के लॉन्ग काटते हैं तो दो ट्रायंगल बनता है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसका नेमिंग कर रहा हूं ABCD, यानी दो ट्रायंगल बनेगा, दो सेपरेट करेंगे तो दो ट्रायंगल बन जाएगा। एक ट्रायंगल ऊपर वाला, इसको नाम दे दे रहा हूं A, यहां पर क्या है B, यहां पर क्या है C, और सॉरी यहां पर है D, है ना। चलिए एक और नीचे वाले ट्रायंगल को भी, नीचे वाले ट्रायंगल को भी हम लोग बना ले रहे हैं। तो नीचे वाला ये जो ट्रायंगल कुछ ऐसा है अलग होने पर, ये वाला क्या है पार्ट B है, ये वाला पार्ट क्या है C है, और ये वाला पार्ट D है। तो हम कह सकते हैं कि दो रीजन बन रहे हैं और दोनों रीजन जो है एक दूसरे का बिल्कुल हाफ है। तो अगर इसको मैं L मान लूं और इसको B मान लूं तो ये भी L है और ये भी B है। और अभी अभी आपने इसकी एरिया निकालने का फॉर्मूला सीखा है। क्या होता है इसकी एरिया निकालने का फॉर्मूला, तो L इंटू B, और इससे क्या निकलता है, एरिया। तो अब अगर ये एरिया दो पार्ट में बटा है, दो इक्वल पार्ट में बटा है, तो कह सकता हूं मैं इसको कि हाफ L इंटू B, है ना। और इसकी एरिया भी क्या हो जाएगी, एरिया की अगर बात की जाए, ये जो एरिया है उसकी अगर बात की जाए तो हाफ LB हो गया। या यूं ये भी कह सकते कि इसकी भी एरिया क्या है, LB, और LB का क्या है, हाफ है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 या LB बाई 2। चलिए, तो इसी को ट्रायंगुलर फॉर्मेट में जब हम ट्रायंगल बना के लिखते हैं तो इसके लिए थोड़ा टर्म हम लोग बदल लेते हैं। क्या बदल लेते हैं, ऐसा हो सकता है ट्रायंगल आपका, आपने ऐसा ट्रायंगल देखा होगा, हो सकता है ट्रायंगल आपका ऐसा हो सकता है ट्रायंगल आपका कुछ ऐसा हो। तो इसमें तीन ट्रायंगल बना, आपने पढ़ा है ट्रायंगल को अलग अलग ट्रायंगल का नाम है। अगर इसकी ये एंगल को हम 90 डिग्री बोलते हैं तो इसको आप बोलेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री से बड़ा वाला एंगल है तो इसको अपना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये वाला, तो ये भी अगर मान लीजिए ईच एंगल 90 से कम है तो इसको आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालने का क्या है, हाफ L इंटू B है। मतलब रेक्टेंगल के फॉर्मूला से बना है किसकी फॉर्मूला, तो ट्रायंगल की एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला। तो ऐसा किया जाता है, इसको क्या मान लिया जाता है, इसको हाइट मान लेते हैं हम लोग, और इसको मान लेते हैं बेस, है ना। बेस को सुविधा के लिए B से दिखा देते हैं, और हाइट को हम लोग H से दिखा लेते हैं। तो क्या कह दिया जाता है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर दी जाए, ये वाली एरिया बात कर दी जाए, तो हम लोग एरिया बराबर क्या बोल देते हैं, एरिया जो निकालना होता है हाफ, ये इसका प्रोडक्ट है। जैसे इसमें L काम कर रहा था उसी तरह से इसमें H काम कर रहा है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया का ये फॉर्मूला बोलते हैं हम लोग। अब आपको लगेगा चलिए इसमें तो हमको दिखाई दे रहा था हाइट, फिर इसमें हम क्या करें, तो इसमें सिंपल सा बात है, हम क्या कर सकते हैं, यहां से एक ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सेम यही हो जाएगा। हो सकता है आपको बुक में हाफ बेस इंटू हाइट ना मिले, हो सकता है कि हाफ बेस इंटू क्रॉसपॉन्डिंग एल्टीट्यूड मिल जाए, तो भी टेंशन नहीं लेना, बात वही है। अब चलिए इसमें तो दिखाई दे रहा है, ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक्सटेंडेड पार्ट पर अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ये वाला, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। और यहीं से बस इतनी वैल्यू हमारी किसकी तरह काम करेगी, बेस की काम करेगी, और एरिया निकालने का फॉर्मूला वही होगा 1/2 B इंटू H। इस तरह से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और एरिया हमेशा कौन से यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे, स्क्वायर यूनिट, यानी स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके पेरीमीटर को देखते हैं अब हम लोग कि कैसे इसकी पेरीमीटर निकालें। चलिए सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो हम लोगों ने एरिया की बात कर ली, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके पेरीमीटर को ले लेते हैं। चलिए पहले एक बार और इसको देख ले रहे हम लोग, है ना।
एरिया निकालने का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया। अगर इसको हम लोग हाइट मान ले, इसको बेस मान ले, तो क्या हम लोगों ने पढ़ा, हाफ बेस इंटू हाइट, और यूनिट क्या होगा, तो स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट होगा उसकी स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। चलिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बात और देखते हैं। पेरीमीटर अगर निकालने के लिए बोला जाए, सुविधा के लिए चलिए इस दूसरे फिगर से मैं समझा रहा हूं आपको। इसको मान ले रहा हूं ए बी सी। अब ए के सामने वाले साइड को सिंप्लिसिटी के लिए हमने स्मॉल से डिनोट कर लिया, बी के सामने वाले वर्टेक्स बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी से डिनोट कर लिया, सी के सामने वाले साइड को हमने स्मॉल सी से डिनोट कर लिया। और आपने पढ़ा है पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी हम ए से चलना शुरू करें और वापस से अगर घूम के हम ए पर आ जाए, मान लीजिए ए से ऐसे चल रहा हूं मैं, ए से इधर की डायरेक्शन में बी आया, बी से वापस सी आया, सी से वापस ए आया, तो जब इसको कंप्लीट हम कवर कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाउंड्री का लेंथ कवर कर जाएंगे हम इसका। तो इसके लिए अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो क्या होगा पेरीमीटर, आप देखिए अगर ए से बी चलते हैं तो ये वैल्यू सी है, फिर यहां से यहां, तो अगर हम तीनों को चल ले तो लेंथ में तो ए ये वाली, फिर अगर इस लेंथ को चले तो बी, फिर इस लेंथ को चले तो ये क्या होगा, सी। अब इस तरह से क्या होगा, आपको पता है कि पेरीमीटर निकालने के लिए यूनिट होता है ना। यूनिट जो होता है वो सिंपल उसकी पावर 1 होती है, मीटर में हो तो मीटर में, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई जरूरी तो नहीं है ना कि जो आपका फिगर है वो बिल्कुल इसी फॉर्म में हो जिसमें आपको बेस दिया गया हो, हाइट दिया गया हो। पहले हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद जाके एक दूसरे तरह का प्रॉब्लम पर हम बात करते हैं। चलिए इसको मिटा ले रहा हूं मैं। इतने तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हैं। एक एग्जाम्पल हाफ बेस इंटू हाइट पर देख लेते हैं और फिर जाके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। चलिए मान लीजिए कोई ट्रायंगल है कुछ ऐसा, है ना, जिसमें मान लीजिए ये है हमारा बेस और बेस की वैल्यू आपको गिवन है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, और आपसे इसका एरिया पूछा गया, आपसे पूछा गया इसका एरिया है, और ये वाली 90 डिग्री एंगल दी गई है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और हाफ क्या है तो हाफ ले लिया, बेस की जगह कितना काम कर रहा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर रख दिया। हाइट की जगह कितना है बाबू 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हम लोगों ने रख दिया। अब 2 के टेबल में आप इसको कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10 यानी 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर को अगर 5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, और 2 बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर इसलिए क्या हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन सिंपल फॉर्मेट पे आपको मिलेगा जिसमें आपको बेस पता होगा, उसकी परपेंडिकुलर पता होगी, तो सिंपल सा आप इस फॉर्मूला पे बैठाकर आप क्या करेंगे निकाल लेंगे और आपका निकल जाएगा। चलिए, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बार आपके सामने क्या हो बेस वाला फॉर्मेट दिया गया हो। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, कुछ इस तरह का हो जब आपको हाइट पता नहीं हो, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड पता नहीं हो, तब क्या होगा। मान लीजिए जैसे ये एक ट्रायंगल बनाया रहा हूं मैं और इसके सामने का कुछ दे रहा हूं वैल्यू, देखिए है ना, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल मैंने बनाया और ये दिया आपको इसको 2 सेंटीमीटर, इसको दिया मैंने 3 सेंटीमीटर और इसको दिया मैंने 5 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप देख कर क्या होंगे, थोड़ा टेंशन में आ जाएंगे कि मैं क्या करूं, इसमें बेस कहां से आएगा, फिर परपेंडिकुलर किधर से लेंगे, किधर से हाइट लेंगे, ये थोड़ा टेंशन देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब तीनों साइड लेंथ आपको दिया गया हो ट्रायंगल का, जब तीनों साइड लेंथ दिया गया हो और इस तरह की समस्या हो जब आपको करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड पता नहीं हो या हाइट पता नहीं हो, तो एक फॉर्मूला आया है ट्रायंगल के एरिया निकालने का, इसको हम लोग बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला, है ना, हीरोन्स फार्मूला, है ना। हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, तो हीरोन्स फार्मूला समझने से पहले एक बात हम लोग समझ लेते हैं। अब ये तो नंबर में है, इसको सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इसको ए मान ले रहे हैं कि ये वाली जो वैल्यू है वो ए है। अब बी के सामने वाले को मैंने कहा पहले से मान लो बी है, सी वाले के सामने को पहले से मैंने कहा सी मान लो। तो एक टर्म हम लोग बात करते हैं पहले पेरीमीटर की, तो अगर इसकी पेरीमीटर निकाले तो ये पेरीमीटर निकाले तो क्या आने वाला है, पेरीमीटर हमारा क्या आने वाला है, इन तीनों साइड का सम यानी a प्लस बी प्लस सी। अगर सेमी पेरीमीटर बात करें हम, सेमी पेरीमीटर, अब सेमी का मतलब ये आधा,
और इसको सेमी पेरीमीटर को सुविधा के लिए हम लोग एस से दिखाते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, सेमी का मतलब होता है आधा, तो इस पूरे का हाफ, तो आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, हाफ यानी 1/2, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? हीरोन्स फार्मूला कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ए आर लिख ले रहे हैं एरिया को, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इतना क्या हो जाता है? स्क्वायर यूनिट। तो इससे आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे आप इस फार्मूला पे बैठाकर पुट कर सकते हैं, जहां एस की वैल्यू क्या है आपको पता है, एस की वैल्यू सेमी पेरीमीटर होती है, पेरीमीटर का हाफ होता है, पेरीमीटर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, और साइड का ए बी से सी क्या है? साइड का लेंथ है। चलिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये फार्मूला आया, कहां से ये फार्मूला बना, कैसे हम किस तरह से इस फार्मूले को क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं, कैसे हीरोन्स फार्मूला को फाइंड किया जा सकता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप इस फार्मूला पर पुट कर सकते हैं, और जो भी एक्सरसाइज आपके बुक में दिया गया हो उसको आप बनाएंगे, और हम लोग डाउट को आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।